नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज की सबसे बड़ी खबर और मैं हूं बादल कुमार। मैं बात करूंगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो कि बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुकी है और यह जो चुनाव थी 2 चरण में हुई। पहला चरण 6 तारीख को हुई थी जिसमें से 122 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुई। वहीं दूसरा चरण जो था 11 तारीख को था, जो कि यह भी जो है 122 विधानसभा सीटों पर हुई। चुनाव समाप्त होने के बाद 14 तारीख को रिजल्ट आना था, वो भी आ चुका और हम सभी लोग अवगत हैं कि किसकी जीत हुई बिहार विधानसभा चुनाव में। हम उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो बिहार की राजनीतिक में सरगर्मी बनी हुई है कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो। जिस तरह से जनता हर समय नारा लगाते रहते हैं, जो जेडीयू के चहेते हैं या बीजेपी के चहेते हैं, वो सभी लोग बोलते रहते हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। इस बार भी जो है हमें इस नारे को देखने को मिला। तो देखने वाली ये बात है कि आखिर इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे, क्योंकि तारापुर विधानसभा सीट की अगर बात करेंगे, ये एक अपने आप में ये एक हॉट सीट था। हॉट सीट क्यों था दोस्तों? क्योंकि इसमें जो है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो कि खुद इस जगह से चुनाव लड़े थे। वहीं जब नॉमिनेशन हुई थी उस समय उनके पिताजी शकुनी चौधरी, जो कि वो भी पूर्व मंत्री रह चुके थे, उन्होंने जनता से जब अपनी वोट की अपील किया था अपने भाषण के दौरान, तो उन्होंने यह बात कहा था कि आप लोग सम्राट चौधरी को वोट दीजिए और मुख्यमंत्री बनाइए। तो यहां से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा सम्राट चौधरी तो नहीं। अब ये भी जता रहे हैं कुछ लोग आपस में, सोशल मीडिया में बहुत सारा चर्चा भी हो रही है, कहीं ललन सिंह तो नहीं होगा, जो कि सांसद हैं मुंगेर लोकसभा के मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो यही देखना दिलचस्प वाली बात है कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तरह तरह के लोग अपने मन में, अभी तो पता ही है सभी लोगों के मन में जो है हर एक प्रकार के ख्याल आ रहे होंगे कि आखिर कौन होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। तो यही चीज जो है बिहार की राजनीति में सरगर्मी बनी हुई रहती है और इसको एक बिहार विधानसभा चुनाव में मजेदार की बात बनाती है। लोग अपने आप में जो है खूब सोच रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे। हमने अभी अपने चर्चा में ये बात रखा था, हम बात करेंगे कि किसे कितना एनडीए गठबंधन एवं इंडिया महागठबंधन से किसे कितना सीट शेयरिंग हुई और कौन कितने जो है बहुमत लाए। चलिए इस पर हम बात कर एनडीए गठबंधन की बात करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जो है 101 सीट दिया गया था, जिसमें से ये बिहार विधानसभा चुनाव में जो है 89 सीटें की बहुमत लाई। वहीं जेडीयू को अगर बात करेंगे तो उनके भी 101 सीट थी और यह भी जो है 85 सीटें ये भी अपना बहुमत लाई। एलजेपी की इनको 29 सीटें प्राप्त हुई थी और यह जो अपनी कुल सीटें लाए इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 19 सीटों से ये अपने बहुमत बनाए। वहीं हम अगर पार्टी की बात करेंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की, इन्हें भी 6 सीटें दी गई थी जिसमें से ये 5 सीटें लाए। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा की अगर बात करेंगे ये इनको भी 6 सीटें मिली हुई थी जिसमें से ये 4 सीटें इनकी जीत हासिल हुई। चलिए ये थी एनडीए गठबंधन की बातें। अब इंडिया महागठबंधन पर आते हैं। सबसे पहला आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, जिनको 143 सीटें मिली थी और यह जो अपना बहुमत लाए 25 सीटों से। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर बात करेंगे इनको भी 61 सीटें दी गई थी जिसमें से 6 सीटें लाए। वहीं अगर बात करेंगे सीपीआईएमएल की तो इनको 20 सीटें दी गई थी, ये 2 सीटों से अपना बहुमत बनाए। वहीं वीआईपी की अगर बात करेंगे इनको जो है 12 सीटें प्राप्त हुई थी, लेकिन ये जो है अपना बहुमत जीरो रहा। वहीं अगर सीपीआई की बात करेंगे इनको भी 9 सीटें दी गई थी, लेकिन इनका भी जो है बहुमत 0 रहा। और यदि वहीं अगर बात करेंगे सीपीआईएम की, इनको 4 सीटें दी गई थी, इन्होंने जो है 1 सीटें प्राप्त किए, जीत हासिल किए। वहीं अगर आईआईपी की बात करेंगे तो इनको 3 सीटें दी गई थी और यह जो है 1 सीटों से अपना बहुमत बनाए। एनडीए गठबंधन को 202 सीटों से इन्होंने अपना जीत का प्रचंड लहरा रहे हैं। अभी बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री का कौन चेहरा होगा ये देखना अभी बाकी। अगर इंडिया महागठबंधन की बात करेंगे तो ये जो है 35 सीट ही लाए और 35 सीटों में ही जो है ये सिमट कर रह गई। मजेदार की बात यह है कि क्या आपको लगता है
कि फिर से 25 से 30 नीतीश कुमार ही रहेंगे या फिर कोई नया चेहरा रहे, तो ये देखना बड़ी ही दिलचस्प वाली बात है। गृह मंत्री अमित शाह भी बोले हैं कि इसमें कोई दोहराई नहीं, अपने इंटरव्यू के दौरान भी बोले हैं, जब जब भी उनसे मीडिया अगर कोई सवाल पूछते हैं तो वो खुद बोले हैं कि इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं है, हमने तो कह दिया है कि नीतीश कुमार को ही फिर से जो है बिहार का कमान संभालने का मौका मिलेगा। तो देखते हैं क्या होती है, ये तो अभी कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ से अवगत नहीं है। और इसी को लेकर के जो है दिल्ली में, पटना में हर एक पार्टी के कार्यालय में मीटिंग चल रही है, सभा चल रही है, हर एक जो है व्यस्त हैं पार्टी एवं पार्टी के लीडर। तो देखिए आखिर 18 तारीख को होता क्या है, और आप लोगों को क्या लगता है कि कौन होंगे मुख्यमंत्री के चेहरा, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्पेशल इंडिया न्यूज को बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिए।